नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विथ यूट्यूब पे। तो फ्रेंड्स, आज कर रहे हैं हम अनुपात, समानुपात और इसकी आज हमारी क्लास है 6। यानी इससे पहले हमने 5 क्लासें कंप्लीट कर ली है। वो नहीं देखी तो आप डिस्क्रिप्शन लिंक से वो क्लासें देख सकते हैं। आज की क्लास में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए कैसे आज के जितने भी क्वेश्चन है उनको हम बेसिक और शॉर्ट ट्रिक से आपको समझाते हैं और अच्छे से हम उनको करते हैं। तो माँ सरस्वती के आशीर्वाद के साथ करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के साथ। तो देखिए आपको पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है दोस्तों। क्या बोल रहा है कि 700 रुपए को एबीसी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और बी की राशि का अनुपात 2:3 है। यानी ये कह रहा है 700 रुपए की कोई राशि है उसको एबीसी में बांटना, भाई एबीसी में बांटना। पर ये कह रहा है एबी का जो अनुपात है 2:3 है और बी और सी का राशि का अनुपात है वो 4:5 है। तो एबीसी के क्रम में प्रत्येक को प्राप्त राशि रुपए में ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पर आप देखोगे ना ए बी सी और डी जो ऑप्शन दिए हैं इन सभी का सम दिया, इन सभी का 1 2 3 4 जो ऑप्शन इन सभी का सम 700 रुपए। आप किसी का भी देख लेना। अब हम देखें, आप जब तक आप इनका ए बी का रेशियो बनाओगे दोस्तों, ए बी सी का रेशियो बनाओगे ना, इतने समय में तो हम अच्छे से क्वेश्चन को करके आगे 2-3 क्वेश्चन और भी कर लेंगे। तो आपको क्या देखना चाहे तो ए और बी का अनुपात देख लो। ए और बी का अनुपात धन का कितना 2:3 और बी और सी का जो अनुपात है वो 4:5। चाहे आप ऑप्शन में 2:3 का धन देख लो चाहे 4:5 में देख लो। तो देखिए पहले हम ए और बी से देखते हैं। तो देखिए 150 और 250 यहां से हम काटेंगे 50 दिया 150, 50 पंजे 250। ये तो हमारा 2:3 में नहीं हो सकता, क्योंकि ये देखिए जो 150 और 250 है ये किस अनुपात में है, 3:5 में है और हमें चाहिए किस में, 2:3 में। ए ऑप्शन हमारा नहीं होगा, ये हमारा कट जाएगा। आगे देखिए बी ऑप्शन 160 और 240, 80 दूनी 160 और 80 तिया 240, ये ऑप्शन हमारा हो सकता है। आगे देखते हैं 150 250, ये भी हमारा नहीं होगा क्योंकि ये भी 3:5 में है। और 150 और 240, 150 और 240 का अगर आप अनुपात देखोगे ना दोस्तों, यहां से काटोगे तो ये 5:8 में आएगा और हमें चाहिए किसमें, 2:3 में। तो ये ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा, सीधा हमारा ऑप्शन क्या जाएगा, ऑप्शन 2 जाएगा। चाहे आप 4:5 से भी देख सकते हो। तो देखिए 4:5 से देखोगे तो देखिए 250 और 300 ये तो 5:6 में बनते हैं दोस्तों। तो आपका ये ऑप्शन नहीं होगा। 240 और 300 देखिए ये बन जाएगा आपका 60 चौके 240 और 60 पंजे 300 और 250 और 290 नहीं होता, 240 और 310 भी नहीं होगा। इसलिए आपका राइट आंसर ही क्या बन जाएगा, आपका ऑप्शन 2 बन जाएगा। चाहे वो 2:3 से निकालो चाहे 4:5 से निकालो। उम्मीद है दोस्तों जिस तरीके से मैं आपको समझाना चाहता था ये क्वेश्चन आप अब अच्छे से समझ गए होंगे। अगर इस तरह का क्वेश्चन परीक्षा में आता तो आप सीधा अब ऑप्शन से निकाल लोगे, नहीं आपको कहीं भी एबीसी का रेशियो बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। और ये एसएससी सीजीएल की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसा क्वेश्चन एसएससी जीडी में भी पूछा जाता है, चाहे वो एमटीएस हो। तो उम्मीद है कि आज के अगर क्लास आपको अच्छी लगेगी तो क्लास को आप लाइक करोगे, शेयर करोगे और साथ में आप कमेंट करके जरूर बताओगे दोस्तों कि आप क्लास हमारे किस डिस्ट्रिक्ट या किस स्टेट या किस जगह से आप देख रहे हो। और साथ में दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आपका एक सब्सक्राइब एक टीचर के लिए बहुत मोटिवेशन का काम करता है। तो चलिए आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारी स्क्रीन पे। अब बोल रहा है कि 53 रुपए की राशि को एबीसी में इस प्रकार वितरित किया जाता है कि ए को बी से 7 रुपए अधिक मिलते हैं। देखिए ए को बी से 7 रुपए अधिक मिलते हैं। बी को जो धन मिलेगा उससे ए को कितना रुपए अधिक मिलेगा, 7 रुपए ज्यादा मिले। और बी को सी से 8 रुपए ज्यादा मिले, यानी बी को जो सी से मिले वो कितने मिले हैं, 8 रुपए ज्यादा मिले। हम कह भी तो सकते हैं सी से ए को कितने रुपए अधिक मिले हैं, 15 रुपए अधिक मिले हैं। तदनुसार उनके हिस्सों का अनुपात क्या होगा। तो देखिए दोस्तों जो ऑप्शन 1 2 3 4 दिन सभी का सम देखोगे ना तो आपका 53 रुपए बन रहा है। आप कौन से भी ऑप्शन का देख लेना, सभी का क्या बन रहा है, 53 बन रहा है। तो हम कहीं पर भी हम एबीसी का अनुपात नहीं निकालेंगे दोस्तों, ना हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला था और ना हम इस क्वेश्चन में निकालेंगे। सीधा आंसर हम किससे पकड़ेंगे, ऑप्शन 1 2 3 4 से पकड़ेंगे। तो देखिए इसने कहा कि जो ए का धन है वो बी से कितना अधिक है, 7 रुपए। तो ऑप्शनों में देखोगे ना दोस्तों तो देखिए कौन सा ऑप्शन ऐसा जिसमें आपको ए का जो धन है वो बी से 7 रुपए ज्यादा है। यहां पर देखोगे बी से ए का कितना है, 7 रुपए ज्यादा है। तो देखिए 9 और 7 16 होते हैं, ये ऑप्शन हो सकता है। अगला देखेंगे 18 से 25, यानी ये भी कितना हो रहा है, तो ये भी 7 रुपए अधिक हो रहा है।
यानी ये ऑप्शन भी हो सकता है। यहाँ पर भी देखोगे ना 25 से अगर 18 प्राप्त है तो कम होता है, तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। और देखिए 8 से 15 आपका ये भी ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। तो यानी आपके 3 ऑप्शन हो सकते हैं, ऑप्शन है 3 नंबर कट गया, 3 हो सकते हैं। अगला देखिए क्या कहा कि बी को सी से 8 रुपए अधिक मिलते हैं। तो देखिए इसमें अगर 18 से 9 रुपए आ रहा है तो ये आपका ए ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 10 से 18 यानी इसको 8 रुपए अधिक मिल रहे हैं भाई बी से, ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि अगर आप ऑप्शन 4 में आओगे ना तो इसको तो कम मिल रहे हैं, तो आपका ऑप्शन है ये भी कट जाएगा। यानी आपका राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन है 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यानी सी को 10 रुपए मिलेंगे, बी को 18 रुपए मिलेंगे और ए को कितने मिलेंगे, 25 मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पर सी से ए को कितने अधिक मिले थे, 15। तो यहाँ पर भी देखोगे तो 10 से 25 कितने अधिक होते हैं, 15 अधिक होते हैं। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ही आपका क्या जाएगा, ऑप्शन है 2 हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों ये बड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन लगते हैं जब आप परीक्षा में करते हो। अगर इन्हीं क्वेश्चनों को अगर आप अच्छे से समझ के करते हो तो दोस्तों इनसे आसान कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं लगेगा। और मैथ से आसान इस दुनिया का कोई सब्जेक्ट है भी नहीं जो मैथ से आसान हो। और ये देखिए एसएससी एमटीएस की परीक्षा में भी पूछा गया, और मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था दोस्तों ऐसा क्वेश्चन एसएससी जीडी में भी आता है, एमटीएस में भी आता है। और ये देखिए कोलकाता क्षेत्र में एमटीएस में भी पूछा गया है। तो इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों जरूर आते हैं परीक्षा में। ऐसे क्वेश्चनों को आपको कम से कम 10 से 15 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है ऑप्शन से, और देखिए फिर आप कितने आसानी से ऐसे क्वेश्चनों को निकाल सकते हो। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी अब आपको अच्छे से समझ आए। तो चलिए नेक्स्ट, तो देखिए क्या क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये बोल रहा है कि ए और बी 3:5 के अनुपात में निवेश करते हैं। यानी ये बोल रहा है ए और बी 3:5 के अनुपात में निवेश करते हैं। 6 महीने के बाद सी भी बी के बराबर राशि निवेश करके कारोबार में शामिल हो जाता है, तो वर्ष के अंत में उनका लाभ का अनुपात क्या होगा। तो देखिए दोस्तों यहां पर एबीसी देखते हैं भाई कि ए ने और बी ने और सी ने कुछ कारोबार खोला है, इन्होंने कुछ रेशो लगाकर कारोबार खोला है। ये बोल रहा है कि जो ए और बी ने किस अनुपात में धन लगाया है, तो ए और बी ने अनुपात में 3:5 में लगाया। मान लेते इसने 3 रुपए लगाए और इसने 5 रुपए लगाए, और ये वर्ष के अंत तक चलते हैं। ए और देखो बी का जो धन कहां तक चलता है, वर्ष के अंत तक चलता है, यानी 12-12 महीने चलता है। अब ये बोल रहा है कि जो सी है 6 महीने के बाद यानी 6 माह के बाद भाई बी ने जितना भी धन लगाया था उतना धन लगाकर कारोबार में शामिल हो जाता है। तो सी ने कितना धन लगाया, 5 रुपए, और कितने महीने के लिए, 6 महीने के बाद यानी 6 माह के बाद। तो अब देखिए यहां से कुछ रेशियो कट रहे हैं, देखिए क्या क्या कट रहे हैं, 6 से सारे कट रहे हैं दोस्तों। 6 से कौन कौन से कट रहे हैं, तो देखोगे देखिए 6 कम 6, 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12, यानी इनका जो अब अनुपात आएगा, जो लाभ का जो अनुपात आएगा वो देख लो दोस्तों। लाभ का अनुपात क्या आएगा, 3 दूनी 6 अनुपात 5 दूनी 10 और 5 एकम 5। तो ये इनका क्या बन जाएगा, जो प्रॉफिट हुआ वर्ष के अंत में यानी ईयर के जो लास्ट में जो इनका अनुपात का जो लाभ हुआ वो क्या है, 6:10:5। देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन 1 में हमें नजर आ रहा है 6, 10 और 5। इसका राइट आंसर भी क्या जाएगा दोस्तों, 6, 10 और 5 जो ऑप्शन है 1 में दिया है। और ये भी सीजीएल की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखिए कितने आसानी से अगर आप समझते हो तो मैथ को निकाल सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास का। और आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या है कि 960 रुपए के लाभ को ए अनुपात बी में क्रमशः 1/3 अनुपात 1/5 के अनुपात में बांटा गया है। तो उनके लाभों का अंतर क्या होगा, तो उनके लाभों का अंतर बताना दोस्तों। तो देखिए यहां पर आप देखोगे जो 1/3 अनुपात 1/5 है, तो मैंने आपको बताया था दोस्तों जब हमने फर्स्ट क्लास की थी, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए अनुपात बी को क्या लिख सकते हैं, A/B लिख सकते हैं। मान लेते हैं ये अनुपात क्या है, ए है, और ये अनुपात क्या है, बी है। अब देखिए ये भिन्न में अनुपात है, भिन्न को हम सही संख्या में अनुपात बनाएंगे तो इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको। तो देखिए क्या लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे दोस्तों 1/3 बटे में 1/5। तो ये क्या अनुपात बन जाएगा दोस्तों, 5:3 बन जाएगा, यानी 5/3। ये क्या हो जाएगा आपका ए, और ये क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा दोस्तों। अगर देखिए अब इन दोनों का सम करें, यानी देखिए जो उनको लाभों का है तो हिस्सा है ये ए अनुपात बी, तो कितना बन रहा है, 5 और 3 का योग। 5 और 3 का योग कितना बन रहा है दोस्तों, तो आप बोलोगे सर 8 बन रहा है। ये 8 बन रहा है, 8 से अगर इसको काटते हैं तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप बोलोगे सर 120 रुपए आएगी। अब देखिए यहां पर इनके लाभों का अंतर पूछा है,
5 और 3 का अंतर कितना होता है दोस्तों? तो आप बोलोगे सर 5 और 3 का अंतर तो 2 होता है, और एक अनुपात की वैल्यू क्या है 120 रुपए, तो 2 अनुपात की वैल्यू क्या जाएगी 120 से गुणा करोगे तो 240 रुपए, यानी कितना हो जाएगा इनके लाभों का अंतर 240 रुपए ऑप्शन 4 में जो दिया है। तो आपको क्या देखना था दोस्तों, जो यहाँ पर इनका जो भिन्न में अनुपात दे रखा था उनको आपको एक सही संख्या में अनुपात बनाना था, और जो भी अनुपात बने उनका सम देखना आपको कितना बना 5 और 3 का 8 अनुपात की वैल्यू किसके बराबर है 960 रुपए के बराबर, यानी 960 को अगर आप 8 से काटते तो कितना आता है 120 रुपए आता है। अब आपने जो सही अनुपात निकाले इनका अंतर देख लो कितना आ रहा है 2, एक अनुपात की वैल्यू 120 है तो 2 की कितनी हो जाएगी 240 रुपए हो जाएगी। तो जो ऑप्शन 4 में दिया है। अगला देखिए दोस्तों क्या क्वेश्चन है कि ये बोल रहा है कि 3 भाइयों ने आपस में 1260 रुपए की राशि को ऐसे बांटी कि दूसरे भाई को अन्य 2 भाइयों के संयुक्त हिस्से का 5/13 हिस्सा मिला, तो दूसरे भाई का हिस्सा कितना है? तो 2 भाइयों के जो संयुक्त हिस्से का कितना मिला तीसरे भाई को, जो दूसरे भाई है देखिए ये मान लेते ए बी सी 3 भाई है, ए बी और सी। अब ये बोल रहा दूसरा भाई तो बी है, अब चाहे इसको भी मान लो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अगर इसको जो हिस्सा मिला है वो इनके हिस्से का कितना मिला है 5/13, यानी हम बोल सकते हैं बी अपॉन में ए प्लस सी। तो बी को 5 रुपए मिले हैं और ए और सी को कितने मिले हैं 13, और इन दोनों को तीनों को कितना अनुपात बन गया ये आप बोलोगे सर 18 अनुपात बन गया। कितना बन गया इन तीनों का 18। तो अब पूछ रहा है ये दूसरे भाई का हिस्सा क्या है। अब मेरे को ये बताओ दोस्तों कि अगर तीनों को 18 अनुपात बना और ये 18 अनुपात किसके बराबर दिया है 1620 रुपए के बराबर, यानी 18 जो अनुपात है वो किसके बराबर है 1620 के बराबर। यहां से आप एक की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आएगी 18 निम्न 162 होते 10, यानी एक अनुपात की कीमत कितनी आ गई 90 रुपए। तो हमें निकालने किसकी है बी को कितना अनुपात मिला है 5 अनुपात मिला, तो एक के अनुपात की कीमत 5 रुपए है, एक अनुपात की कीमत 90 रुपए, तो 5 की कितनी हो जाएगी 5 से गुणा कर दो दोस्तों कितना हो जाएगा 450 रुपए। तो बी को कितना हिस्सा मिला है 1620 रुपए में से, तो आप बोलोगे सर 450 रुपए मिला, जो ऑप्शन 2 में रखा है। तो यहां से देखो दोस्तों आपको समझने की यही थी, जो दूसरे भाई को जो हिस्सा मिला वो अन्य 2 भाइयों के संयुक्त मीन्स होता है उन दोनों को मिलाकर उसके हिस्से का 5/13, यानी दोनों भाइयों का जो हिस्सा था वो 13 था, उसका 5/13, तो यानी उसका 5/13 यानी 13 का 5/13 निकालोगे तो 5 आएगा दोस्तों। तो यानी 2 भाइयों का हिस्सा 13 रुपए थे और जो बीच का बच गया उसका कितना था 5 रुपए। तो अब तीनों को मिलाओगे तो आप देखिए यहां से कितना बढ़ जाएगा 5 और 13 18 होते हैं, 18 से आप इसको काटोगे तो 90 आएगा दोस्तों, और 90 की कीमत क्या आएगी 1 और 5 रेशियो की क्या जाएगी 450 रुपए, जो ऑप्शन 2 में दिया है। और ये भी एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा बहुत मस्त क्वेश्चन है दोस्तों, एसएससी सीजीएल में पूछा गया ये क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि एक मिठाई का डिब्बा ए और बी के बीच 3:4 में बांटा गया, यदि ए को मिठाई के 36 टुकड़े मिले तो मिठाई की कुल संख्या क्या थी। देखिए दोस्तों कितना अच्छा क्वेश्चन है और सीजीएल की परीक्षा में पूछा गया है। ये बच्चे भी निकाल सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को, जो 7वीं 8वीं 6वीं में पढ़ते हैं ना वो बच्चे भी आसानी से इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। इसने बोला कि एक मिठाई का डब्बा उसमें ए और बी के बीच बांटा गया, ए को 3 और बी को 4 अनुपात में मिला। अगर 3 अनुपात की कीमत इसने कितनी दी थी, देखो यहाँ पर देखो, यदि ए को मिठाई के 36 टुकड़े मिले, यानी ए को 3 अनुपात मिले हैं और ये 3 अनुपात किसके बराबर दे दिए 36 के, तो यानी 3 की किससे गुणा करें कि 36 हो जाए, तो आप बोलोगे सर 12 से, तो 4 को भी किससे करोगे 12 से, 4 को 12 से करोगे तो 48। अब इनने पूछा कुल मिठाइयों की संख्या क्या है, तो यहां से आप इनकी जोड़ नहीं सकते दोस्तों, 4 7 और 1 8 84। एक तो इस तरह से आप संख्या निकाल कर जोड़ सकते हो, दूसरा आपको मैं तरीका बताऊं दोस्तों, आपको संख्या निकालने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए क्या है, इसने दिया है कि 3 जो अनुपात है उसकी संख्या 36 है, यानी 3 अनुपात की संख्या 36 है, तो 1 अनुपात की संख्या क्या आ गई, अब बोलोगे सर 12,
और टोटल अनुपात किस अनुपात में मिठाइयां बटी 3:4, यानी इन दोनों का अगर 3:4 का अगर हम सम करें तो कितना आता है 7। और एक अनुपात की कीमत 12, तो 7 की कितनी हो जाएगी 12 7 84। आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं और इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। और ये इस क्वेश्चन में ऐसे भी पूछ सकता है, बताइए दोनों के बीच में बांटी गई मिठाइयों का अंतर कितना। तो कितना अंतर है देखिए दोस्तों, यहाँ पर 3 और 4 में 1 का, और 1 की वैल्यू क्या है 12, तो यानी दोनों में कितनी मिठाइयों का अंतर है 12 मिठाइयों का अंतर है। तो आपसे जो भी क्वेश्चन जैसे भी घुमाकर पूछे, आप उस क्वेश्चन को अच्छे से एक रिस्पेक्ट के साथ अच्छे से आंसर देना चाहिए। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि 25,000 रुपए को एबीसी में इस प्रकार बांटा गया है कि 1/10 अनुपात 1/6 अनुपात 1/15 के अनुपात में बांटा गया, तो सी को क्या मिलेगा, यानी कितना रुपए मिलेगा। देखिए दोस्तों, जब मैंने शायद दूसरी या तीसरी क्लास कराई थी उसमें ऐसा क्वेश्चन आया था, भिन्न में अनुपात दे रखा था। जब भिन्न में जो अनुपात दे रखा, जैसे ए बी और सी, इनका क्या अनुपात दे रखा 1/10 1/6 और 1/15। अगर अब हम इनका सही अनुपात निकालें तो देखिए दोस्तों क्या निकालेंगे, ए का क्या आएगा, ए के नीचे है जो है इसको भूल जाओ दोस्तों और इन दोनों की गुणा कर दो। इन दोनों की गुणा करोगे तो कितना आएगा 15 छिके 90। आपको 10 को भूल जाना और नीचे वालों की गुणा कर दो, 15 छिके 90। अब देखिए आगे क्या आ गया, बी का अनुपात निकालेंगे हम। बी के जो नीचे इसको भूल जाओ, इन 6 को भूल जाओ, इन दोनों की गुणा कर दो। इन दोनों की करोगे तो कितना आएगा 150। अब देखिए आप इसको भूल जाओ 15 को, क्योंकि सी का अनुपात निकाल रहे हैं, सी के नीचे क्या 15 को भूल जाओ, इन दोनों की गुणा करोगे तो क्या आएगा 60। अब ये देखिए दोस्तों किसी ना किसी से कट रहे हैं, ये 0 0 और 0 कट रही है, और यहां से देखिए 3 से भी कट रहे हैं, 3 तिया 9 और 3 5 15 और 3 दूनी 6। अब टोटल अनुपात का सम देखो, क्योंकि ये सभी सम जो अनुपात है ये सभी का योग कितना 25। तो यहां से अगर आप देखोगे तो देखिए कितनी बन गई 5 और 3 8 और 10 अनुपात हमारा सम बना है। और ये 10 अनुपात किसके बराबर दिया है दोस्तों, तो 10 अनुपात किसके बराबर दिया है, तो आप बोलोगे सर 25,000 के बराबर दिया। 10 अनुपात की कीमत क्या आ गई हमारी 25,000, यहां से काटेंगे 0 से 0। 1 अनुपात की कीमत कितनी आ गई 2,500 रुपए। हमें सी का हिस्सा पूछा इसने कि सी को कितने रुपए मिलेंगे, और ये हमारा क्या है, ये हमारा सी है और ये हमारा बी है और ये हमारा ए है। इसने सी का पूछा है, सी का कितना 2, इसकी 2 से गुणा करोगे तो दोस्तों 2500 की 2 से करोगे तो कितना आएगा 5,000 रुपए आएगा। ये क्या आएगा, तो कितने मिले हैं सी को 5,000 रुपए जो ए ऑप्शन में दिया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के हमारे क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं इस क्लास के। उम्मीद है कि आज के जितने भी क्वेश्चन थे दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आए हैं। अगर क्लास में कुछ अच्छा सीखने को मिला हो तो दोस्तों क्लास को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करके जरूर बताना आप हमारी क्लास कहां से वॉच कर रहे हो, और क्लास में अगर कोई प्रॉब्लम आती तो क्लास का फीडबैक जरूर दें। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और लास्ट में आपको बोल रहा हूं कि दोस्तों अभी तक आपके अपने चैनल स्टडी विथ यूट्यूब यानी चैनल स्टडी विथ यूट्यूब को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लें। और मिलते हैं अनुपात एंड समानुपात की 7th क्लास में। इतने अच्छे से पढ़ते रहिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।